जय माता दी साहब, हमारे जवानों की लाश वापस लानी है। हर रोज जब लेफ्टिनेंट जनरल बटालियन के मंदिर जाते, प्रसाद देते हुए कोई न कोई जवान उनसे शब्द कहता। इस साल 1987 था। सियाचिन की पहाड़ी पर हर सुबह अपने साथ थोड़ी गर्मी लेकर आता सूरज, लेकिन सूरज की ही रोशनी में सामने अपने साथियों की लाश देखकर जवान उसे कोसते। उन्हें वापस लाने का जुनून हर किसी के दिल में था, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। वजह वो पहाड़ी जिस पर उनके साथी अंतिम नींद सोए थे, पाकिस्तान के कब्जे में आती थी। क्या ऐसा संभव था कि सेना अपने साथियों को यूं पीछे छोड़ दे? हरगिज नहीं। लिहाजा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें सैनिक न सिर्फ अपने साथियों को वापस लेकर के आए, बल्कि उस चोटी को भी पाकिस्तान से हथिया लिया जिसका नाम बड़े फक्र से उन्होंने कायद रखा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर था यह नाम। क्या था ये ऑपरेशन, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। पूरी कहानी जानने के लिए अब थोड़ा बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा। साल था 1984। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने सियाचिन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल जियाउल हक को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। 1986 में उन्होंने आदेश दिया और पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप ने सियाचिन के पश्चिम में मौजूद एक पीक पर, एक चोटी पर कब्जा कर लिया। एसएसजी को तब कमांड कर रहे थे परवेज मुशर्रफ, जो तब सेना में ब्रिगेडियर होते थे। जीत हुई और पीक का नाम उन्होंने कायद रखा, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर। कायद पीक पर कब्जा होते ही पाकिस्तान फायदे की स्थिति में आ गया। यहां से भारत की सोनम और अमर नाम की दो पोस्ट साफ नजर आती थी। हालांकि इस पीक की कमान संभालना बहुत मुश्किल था। सोचे 20,000 फीट की ऊंचाई है जिसके चारों ओर 500 मीटर बर्फ की दीवार है। ऊपर चढ़ने के लिए 85 डिग्री की सीट पर चढ़ाई चढ़कर आप पहुंचेंगे एक ऐसी जगह पर जहां रात को तापमान -50 डिग्री हो जाता है। हालात इतने भयावह थे उस चोटी पे कि 1986 में एक बर्फीले तूफान ने पूरी पाकिस्तानी टुकड़ी को साफ कर दिया। वहां से सिर्फ एक फौजी बचे, लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी। उन्हें भी अपने हाथ और पांव गंवाने पड़े। इसके बावजूद पाकिस्तानी फौज इस पीक पर डटी रही। यहां से उन्हें 1984 में मिली हार का बदला लेना था। ऑपरेशन मेघदूत का कोशिश शुरू हुई अप्रैल 1987 में। पाकिस्तानी सेना ने सोनम पोस्ट पर गोलीबारी की जिसमें भारतीय फौज के 2 जवान मारे गए। इसके अलावा रसद पहुंचाने के लिए आते हुए भारतीय हेलीकॉप्टर्स पर भी गोलीबारी की जाने लगी। भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। अगर कायद नाम की इस पीक पर कब्जा न किया होता तो पाकिस्तान जीरा हराम हमारा कर देता वहां पे, क्योंकि हमारे ट्रूप्स तैनात हैं और हाइट से आप उनकी एक्टिविटी को देख पा रहे हैं कि कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है, और वहां से निशाना लगाया जा सकता है, फायर को एक्यूरेटली प्लेस किया जा सकता है। पीक पर कब्जे की जिम्मेदारी मिली जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन को। मिशन को लीड करने वाले थे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे। इनका ऑब्जेक्टिव था चोटी के नजदीक पहुंचकर पाकिस्तानी फौज की टो लेना। राजीव और उनकी टीम ने खड़ी बर्फ की दीवार पर चढ़ाई शुरू की और वहां रस्सी और कब्जों से निशानदेही भी कर दी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी फौज की नजर उन पर पड़ी और गोलीबारी शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट राजीव समेत भारत के 10 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। सेना के सामने अब 2 चुनौतियां थी। उन्हें अपने साथियों के शव वापस लेकर आने थे और साथ ही पाकिस्तानी फौज को कायद पीक से हटाना था, एक सबक भी सिखाना था। जब तक ऐसा न होता न रसद आ सकती थी न हेलीकॉप्टर्स। अपनी किताब सियाचिन 1987 बैटल फॉर द फ्रोजन फ्रंटियर में लेफ्टिनेंट जनरल रमेश कुलकर्णी लिखते हैं, पोस्ट पर सिर्फ 1 महीने का केरोसिन बचा था। केरोसिन के बिना स्टोव नहीं जल सकते थे और स्टोव जलाए बिना न पानी मिल सकता था और न ही खाना। पानी इसलिए नहीं क्योंकि बर्फ है वहां पे, आप उसको पिघलाएंगे वही पिएंगे। आगे कुलकर्णी साहब लिखते हैं कि यहां तक कि माचिस का भी स्टॉक खत्म होने की कगार पर था। दिक्कत थी। इससे पहले कि सेना आगे कोई कदम उठाती, सोनम और अमर इन दोनों पोस्ट्स तक रसद पहुंचानी जरूरी थी, सप्लाईज। ये काम सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही हो सकता था, वो भी पाकिस्तानी गोलीबारी के बीचों बीच। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई फ्लाइट कमांडर कर्नल टॉम दुलत को। दुलत के पास 6 हेलीकॉप्टर और 12 पायलट्स थे। लेफ्टिनेंट जनरल रमेश कुलकर्णी ने उनकी टीम को मामले की गंभीरता समझाते हुए कहा, बॉयज मैं जानता हूं ये मिशन जीने और मरने का सवाल है, लेकिन अगर ये नहीं किया गया तो पोस्ट पर हमारे जो 40 साथी हैं वो बर्फ में जिंदा दफन हो जाएंगे। कर्नल टॉम दुलत ने उड़ान भरने से ठीक पहले कुलकर्णी से कहा, इंशाअल्लाह हम वापस आएंगे। इंशाअल्लाह ही थी कि जिस मिशन में कैजुअलिटी की संभावना 60% थी उसमें एक भी पायलट हताहत नहीं हुआ। इंशाअल्लाह मतलब अल्लाह की इच्छा।
चोटियों तक रसद पहुंचाने के बाद अब बारी अगले कदम की थी। सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और बाकी 9 जवानों के जो पार्थिव शरीर थे वो वापस लाए जाने थे, क्योंकि उनका हक बनता था, वो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। अब उनके परिवारों की जो इच्छा थी कि उनके रीति रिवाज से उनको अंतिम विदाई दी जाए, वो काम करना ही था किसी भी हाल में। उनके साथी सोनम और अमर पोस्ट से 1 महीने तक देख भी रहे थे उन्हें। जून के महीने तक सबका लहू उबाल मारने लगा था। इसीलिए जब कायद की चोटी को फतेह करने के लिए एक मिशन की घोषणा हुई, गैरसैन का हर मेंबर इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आतुर हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल रमेश कुलकर्णी लिखते हैं, जैसे ही मिशन के लिए वॉलंटियर्स का नाम मांगा गया, वहां मौजूद 120 लोगों में से सबके हाथ खड़े हो गए, जिनमें से एक नाम नायब सूबेदार बाना सिंह का भी था। बाना बेस कैंप में स्टोर की देखरेख करते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मिशन का पता चला, वो सीधे अपने सीनियर्स के पास पहुंच गए। कुलकर्णी लिखते हैं कि उन्हें इनकार करना बहुत मुश्किल था। बाना के साथ कुल 60 लोगों को ऑपरेशन के लिए चुना गया और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन राजीव। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले थे 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के मेजर वरिंदर सिंह। ऑपरेशन के तहत जवानों को सोनम पोस्ट से कायद पोस्ट के बेस तक लिफ्ट किया जाना था, यानी 15,000 फीट से सीधे 20,000 की फीट की ऊंचाई तक। चीजें इतनी मुश्किल थी कि हर 2 जवान जिन्हें लिफ्ट किया जाता, उनमें से एक की तबीयत इतनी खराब हो जाती कि उन्हें तुरंत वापस लेकर आना पड़ता, क्योंकि ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी होती है, वहां ऑक्सीजन कम है, बर्फ है, ठंड तो है ही। इस चक्कर में जून महीने में हेलीकॉप्टर्स को 200 सॉर्टीज करनी पड़ी, 200 उड़ानें भरनी पड़ी। 23 जून तक सब लोग बेस तक पहुंच गए। ऑपरेशन का आखिरी चरण यहां से शुरू हुआ। इस चरण में कायद पोस्ट तक सीधी चढ़ाई करनी थी। दुश्मन की निगाह से बचने के लिए यह काम रात को ही होना था, लेकिन रात को पारा इस कदर नीचे आ जाता था कि जवानों की बंदूकों ने ही काम करना बंद कर दिया। 3 दिन तक इस माहौल में मेजर वीरेंद्र और उनके साथी बर्फ की दीवार में फंसे रहे। चौथे दिन जनरल रमेश कुलकर्णी ने ऑर्डर दिया कि आगे की चढ़ाई आपको दिन में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रात का इंतजार किया तो बिना नींद और खाने के उनकी टीम का खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। मेजर वरिंदर ने फाइनल असॉल्ट की तैयारी इसके बाद चालू की। अगले घंटों में एक के बाद एक 3 टीमें कायद पीक की ओर बढ़ी, लेकिन ऊपर से हो रही हैवी फायरिंग के चलते दोनों टीम्स को लौटना पड़ा। कई जवान वीरगति को भी प्राप्त हुए। अब तक दोपहर के 3 बज चुके थे, सिर्फ चंद घंटे की रोशनी बची थी। ऐसे में अगर जल्द ऊपर न पहुंचा जाता तो ऑपरेशन के फेल होने का खतरा भी था। बाना सिंह, खब्बे पासे मशीन गन दा फायर आ रहा है, अमर से ख्याल रखी। ये वो आखिरी संदेश था जो रेडियो से मेजर वरिंदर की टीम को भेजा गया था। नायब सूबेदार बाना सिंह तीसरी टीम को लीड कर रहे थे और अमर पोस्ट से उन्हें कवर फायर दिया जा रहा था। उन्होंने रेडियो पर जवाब दिया, कोई गल नहीं, और सीधे चोटी पर पहुंच गए। यहाँ पाकिस्तानी फौज के साथ हुई हाथापाई में उन्होंने अकेले ही कई सैनिकों को खेद किया और सूरज ढलने से पहले कायद पीक पर कब्जा भी किया। मायरा मैकडॉनल्ड अपनी किताब डिफीट इज एन ऑर्फन, हाउ पाकिस्तान लॉस्ट द ग्रेट साउथ एशियन वॉर में इस जीत के बारे में लिखती हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस ऑपरेशन में सफल होगा। 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की दीवार पर चढ़ते हुए, ग्रेनेड्स और संगीन से लड़ते हुए भारत ने पाकिस्तान से चोटी को जीत लिया। 1984 में सियाचिन के बाद 1987 की हार पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का एक और कारण बनी, जिसने उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर किया। ऑपरेशन विजय की जीत का सहरा भी जवानों के सिर था, लेकिन जिसे एक नाम के बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता था, वो थे बाना सिंह। उन्हें इस ऑपरेशन में अदम्य साहस दिखाने के लिए परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। कायद पीक को न सिर्फ जीता गया, बल्कि उसका नामकरण भी किया गया दोबारा, और बाना सिंह के नाम पर उसका नाम रखा गया बाना टॉप। आगे इस पीक को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने कई कोशिशें की, जिन्हें असफल करते हुए भारतीय फौज ने ऑपरेशन वज्र शक्ति को अंजाम दिया। इसकी कहानी आपको कभी और सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दिल टॉप।